घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो आपने ये तस्वीरें देखी, ये बयान सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से भावुक नजर आए और बोलते बोलते वो रो पड़े। पंकज जी इस वक्त मेरे साथ हैं। पंकज जी, जिस तरीके से तस्वीरें महाकुंभ से आई वो रुला देने वाली थी और आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आंखों में भावुकता नजर आई, फपक फपक कर वो रोते हुए नजर आए। रोहित, मैं एक बात कहूंगा और लोग इस बात को ध्यान से सुने कि एक राज्य का मुख्यमंत्री है जो कल पूरी रात जागता रहा है। 2 या 3 बार तो खुद प्रधानमंत्री ने फोन किया। वो आदमी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार लगा हुआ है व्यवस्था को बरकरार रखने में। उनके ऑफिसर लगे हुए हैं। कल रात भर बैठक चली है। आपको शायद पता नहीं होगा, दर्शकों को मैं बता दूं कि गाजीपुर के रहने वाले अंजनी राय थे। वो कई थानों में थाना प्रभारी रह चुके हैं। कल वो उसी जगह ड्यूटी पर तैनात थे और जिस वक्त वो भगदड़ हुई, वो चाहते तो हार मान सकते थे क्योंकि जिस तरह लोगों का रेला आया, लेकिन अंतिम सांस तक वो कंट्रोल करते रहे। वो शहीद हो गए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़कर हटे नहीं। ये है कमिटमेंट। हमने देखा है कि रात को 2:30-3 बजे जो डीएम साहब है वो माइक पे अनाउंस कर रहे हैं कि हर कोई ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार न करे। आप आए हैं, अगर पहले आए हैं तो पहले स्नान कर ले, गंगा मैया वही है, पवित्र जल वही है। हर कोई, जरूरी तो नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद ही स्नान करेगा। यह है कमिटमेंट कि रात भर डीएम जागा हुआ है। वो लोगों को जगह जगह के डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक थाना प्रभारी है जो भगदड़ के बीच लोगों को थामने में लगे हैं, खुद कुचलकर शहीद हो गए। आज उनके परिवार के बारे में सोचिए। जी बिल्कुल पंकज जी, और इन सब के बीच जिस तरीके से प्रशासन अभी भी लगा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से रो रहे हैं, ये बता रहा है कि कितनी बड़ी घटना हुई है। अब जरा सोचिए कि एक मुख्यमंत्री है जो कल पूरी रात जाग रहा है, आज दिन भर व्यवस्था लेते रहा, वो प्रयागराज तक पहुंच गया। ये है कमिटमेंट। बताइए कि मतलब कि 5 करोड़ आदमी आने की उम्मीद है, आज शाम तक 10 करोड़ आने की खबर है। 5 करोड़ सुबह सुबह वो गंगा मैया में या संगम में डुबकी लगा चुके हैं। क्या कितनी व्यवस्था करेगा? इतना बड़ा लोगों का सैलाब आ रहा है। अयोध्या की स्थिति यह है कि चंपत राय जी को गुजारिश करनी पड़े कि आसपास के लोग नहीं आए, जो दूर से आ रहे हैं वो दर्शन करें। बनारस में वही हाल है। कितनी आबादी होगी प्रयागराज की? 3 करोड़ के आसपास शायद आबादी है। सबसे घनी आबादी वाला जिला है। नहीं नहीं, 3 करोड़ प्रयागराज शहर की आबादी है और 10 करोड़ लोग वहां पे आ रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, वॉलेंटियर है, सरकार है, सबको ये है। और इसके बावजूद अगर ये दुखद हादसा होता है और अगर जो आदमी दिल से काम करता है ना, उसी की आंखों में आंसू आते हैं। वो आदमी हार तोड़ मेहनत कर रहा है, उसके जवान मर रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो रात रात भर अनाउंसमेंट कर रहा है माइक पे घूम के। अब बताइए, आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या होगा अगर इस तरह की दर्दनाक घटना नहीं हो तो? आप किसी काम में पूरी कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, कमिटमेंट है इसलिए आंसू आए हैं। और राजा ऐसा ही होना चाहिए जो प्रजा के दर्द में खुद अपना दर्द महसूस करे। हमने देखे हैं अट्टहास, ऐसे भी राजा हुए हैं जो लोग मर रहे हैं और अपने महल में बैठकर हंस रहे हैं। लेकिन यह आदमी, शक्ल देखिए, चेहरा देखिए योगी जी का। ये अच्छा, जो आदमी 24 घंटे 25 घंटे सोया नहीं है, लगातार लगा हुआ है, काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को रात भर 3 बार जवाब देता रहा, अधिकारियों के साथ बैठा रहा। क्या चाहते हैं? और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब महायज्ञ होता है तो कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। और मैं आपको रामचरितमानस में भी आपने देखा हो कि जब यज्ञ करते तो राक्षस यज्ञ वेदी में आके क्या क्या डालते थे। कहीं मांस डालते थे, कहीं पानी डालते थे। आज भी वो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो इस महायज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास में है, फिराक में है। और वो शैतानी शक्तियों से बच के रहना होगा। वो अफवाहबाजों की शक्ल में हो सकते हैं, वो
हो सकता है कि जो लोग टेंट में आग लगाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी शक्ल में हो सकते हैं, वो हो सकता है कि रोज कुछ ना कुछ निगेटिविटी फैला रहे हैं इस महाकुंभ को लेकर, वो हो सकता है कि इस रूप में हो जो बार बार लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं। अलग अलग राक्षसों की अलग अलग प्रवृत्तियां, और आप लोग समझ सकते हैं कौन शैतान है और किस किस रूप में है। मैं लेकिन एक एक बयान सुनाना शुरू कर दूं जिन लोगों ने कहा है ना, तो पता चला आपकी आंखों में आंसू हो गए कि सनातन में जरा भी श्रद्धा होगी तो। बिल्कुल और पंकज बताइए, जी, एक आदमी आयोजन को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है और दूसरा उसे बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्या करे आदमी? बिल्कुल जिस तरीके से उनकी आंखों में आंसू आए सीएम योगी आदित्यनाथ के, उसके बाद तमाम तरीके के अब सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाने शुरू कर दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? इस देश में सही में धन्य है वो पुण्यात्माएं जो कि चला रही हैं और स्मूथली चला रही हैं। कितना मेहनत लगता है। देखिए, बाकी जगहों पे सिर्फ आपको काम करना है और यहां अपना काम भी करना है और उस तरह निगेटिव शक्तियों से मुकाबला भी करना है। वो मदद का हाथ तो नहीं बढ़ा सकते। अखिलेश यादव खुद डुबकी लगा के चले आए। आज मैंने देखा कि डिंपल भाभी है, वो डुबकी लगा के चली आए, अपना पाप तो धो लिया और दूसरे को कह रहे हैं कि जो जाते हैं कुंभ स्नान करने वो पापी होते हैं, वो अपना पाप धोने जाते हैं। तो बताएं अखिलेश यादव, क्या मुलायम सिंह यादव जब कुंभ में डुबकी लगाते थे वो अपना पाप धोने जाते थे? या बताएं मल्लिकार्जुन खड़गे कि जब जवाहरलाल नेहरू ने डुबकी लगाई थी या इंदिरा गांधी ने डुबकी लगाई थी तो क्या देश की गरीबी दूर हो गई? अरे कम से कम कुछ योगदान नहीं दे सकते हो तो चुप तो बैठ सकते हो ना। खामोश रहने के पैसे लगते हैं क्या? वही मैं अगर कहीं कुछ पे तुम देख रहा योगदान नहीं, होना वही ये मैं चाहिए था कि टीम वर्क होना चाहिए था। जो लोग पिछले 10-15 दिन से, एक महीने से लगातार हर दिन उठकर महाकुंभ पर कुछ ना कुछ होशी टिप्पणी कर रहे थे, इस इंतजार में थे कि कुछ गड़बड़ हो तो ताकि गिद्धों की तरह फिर हम बोल पाए, उन लोगों की बददुआ लग गई, उनकी नजर लग गई नहीं महाकुंभ। नहीं, एक बात और, आमतौर पे इस तरह के ये सब जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं ना, रात को पार्टी वार्टी करने वाले, जिनको धर्म विश्वास नहीं होती, ये सब लेट उठते हैं। आज 4 बजे से लगे हुए थे सुबह। देखिए उनके ट्विटर अकाउंट को, 4 बजे कभी नहीं उठेंगे। इनके लिए तो जैसे कि कोई हादसा हुआ कि इनकी खुशियां देखिए समा नहीं रही थी। ये इसी इंतजार में थे कि कुछ गड़बड़ हो ताकि हमें खुशी मिले, और फिर अपने काम में लग गए वो। जी ठीक है पंकज जी। ऐसे लोग समाजद्रोही भी हैं, धर्मद्रोही भी हैं और देशद्रोही भी हैं। बिल्कुल, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जायजा ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनके आंसू बता रहे हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ और कितनी गहरी चोट उनको लगी है। बहरहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।